नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो आपके राज्य की हों या हमारे देश की हों या दुनिया में कहीं से भी आप लोग देखेंगे जुड़ी हुई हों। और देखिए हिंदी मीडियम से हैं अगर आप लोग और यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए दैनिक जागरण बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है। और हर हाल में डेली आप लोगों को न्यूज़पेपर कवर करते रहना चाहिए। यौन उत्पीड़न के बयान पर राहुल के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। ये आप देखिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने 2.5 घंटे कराया इंतजार, बाद में 10 बिंदुओं पर का भेजा जवाब। पीड़िताओं के बारे में पूछने पर कहा कि अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। जानकारी जुटाने के लिए 5 दिनों में तीसरी बार राहुल गांधी के आवास पर पहुंची दिल्ली पुलिस। ये आप देखेंगे कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे ना, उसी दौरान इन्होंने इस तरह की बातें कही थी जम्मू कश्मीर में। और आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे पहले अध्यक्ष जिसकी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। और इसके संस्थापक थे कौन? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। मैंने लंदन में ऐसा कुछ नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। और संसदीय समिति की बैठक के दौरान राहुल ने किया है अपने बयान का बचाव। और जयशंकर ने दिया दखल, कहा कि सिर्फ बैठक के विषय पर बात करें सदस्य। ये आप सभी जान रहे हैं कि अभी वो लंदन गए हुए थे, तो उनके द्वारा जो कही गई हैं बातें उसको लेकर आप देख रहे हैं बीजेपी इन पर हावी है। अमृतपाल का घर और सख्त घेरा और सख्त, पंजाब में इंटरनेट बंद। खालिस्तान समर्थक भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी कभी भी संभव, 34 और पकड़े गए। ये आप देखिए कल कहा गया था कि पकड़ा गया, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपसे भी जानते हैं कि ये झूठी खबर थी, ऐसा नहीं हुआ है। ये आप लोगों ने सुना होगा 1983-84 में आप लोग जाइए, उस समय खालिस्तान देश बनाने की मांग चरम पर थी। और सिख समुदाय के लिए जो आप लोग पंजाब वाला हिस्सा देखते हैं ना, उसी की बात होती है। पंजाब का कुछ भाग आप देखते हैं कि पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत से अलग करके कौन बना? पाकिस्तान बना था। तो खालिस्तान देश बनाने की बात होती रहती है। और जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर आपने देखा है कि कांग्रेस के समय की बात है, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उसमें जनरल सिंह भिंडरावाले को मार गिराया गया था। फिर आप देखिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के बॉडी गार्डों के द्वारा। फिर आप देखते हैं हमारे देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं और बहुत सारे सिख मारे जाते हैं उसमें। और आप देखेंगे कि उसी तरह की लुक रखता है अमृतपाल सिंह। ये भी आप देखते हैं कि उसी तरह की बातें करता है और ये भी अलग देश बनाने की बात करता है। और आप देखते हैं न्यायपालिका, और आप देखते होंगे कि संविधान पर भरोसा न करने की भी बात करता है। और पूरे पंजाब में आप देखिए मोबाइल सेवा अब सोमवार दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी गई है। बंद इसलिए कर दी गई है कि कहीं कोई भयानक खबर ना फैले और आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा इस तरह की घटनाएं ना हो। लंदन के भारतीय उच्चायुक्त में तिरंगे का अपमान, तोड़फोड़ की गई है। और देखिए वहां भी आप लोग देखेंगे कि खालिस्तान समर्थक लोग रहते हैं, वो आप देखते हैं अलग देश बनाने की मांग होती है। अगर आप देखिए अमृतपाल सिंह या कोई और अलग, अगर आप देखिए कि कुछ स्वायत्तता चाहते, कुछ अपने अधिकारों की मांग करते, तो मुझे लगता है कि देश भर उनको सपोर्ट करते। लेकिन आप देखेंगे अलग देश बनाने की बात करें और एक खास समुदाय के लिए देश बनाने की बात करें, तो ये कभी संभव नहीं है। ये भी आप लोग जान लीजिएगा। भारत में रहना पड़ेगा अब आपको। 1947 में अलग नहीं हो पाए, तो अब कहां अलग हो पाएंगे, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश व शुल्क नियामक से पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फीस का ब्यौरा उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश इसमें। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्राप्त संरक्षण का हवाला देकर प्रवेश या शुल्क नियामक समिति से पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आप देखते हैं कि अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। जजों पर टिप्पणी को लेकर घिरे कानून मंत्री रिजिजू।
ये आप लोगों को मालूम होगा कि कॉलेजियम व्यवस्था पर बहुत पहले से सरकार हमला कर रही है और कानून मंत्री उस पर भी कुछ बातें कह रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि जो अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसमें आप देखते होंगे कि एक कॉलेजियम व्यवस्था रहती है, इसमें न्यायाधीश ही रहते हैं और न्यायाधीश एक नामों पर विचार करते हैं और आप देखते हैं कि सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उन्हीं में से आप देखते हैं कि नियुक्ति कर देती है। और कहते हैं ना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। राष्ट्रपति कहने का मतलब होता है कि सरकार, क्योंकि आप देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरीके से होता है और आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है। अभी वर्तमान में आप देखिए द्रौपदी मुर्मू, आप लोग जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, तो वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ तक कह दिया जाता है हमारे देश में कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो अपने से खाना खा सकता है, इसके अलावा उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कोई काम कर दे जो जिसने उसे बनाया है उसके खिलाफ जाए। ठीक है, तो इसमें शामिल करने की आप देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के में सरकार को शामिल करने की मांग उठ रही है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। मस्तिष्क ज्वार की वैक्सीन मेनिंगो कोकल का सैंपल फेल हुआ है। देखिए जो दिमागी बुखार रहता है ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे मस्तिष्क ज्वार व अन्य बैक्टीरियल संक्रमण के लिए प्रयोग की जाने वाली ये मेनिंगो कोकल वैक्सीन का सैंपल केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान मापदंडों में खतरा नहीं उतरा है। ठीक है, बारामूला में कश्मीरी हिंदू कर्मियों के लिए 160 फ्लैट तैयार हुए। ये आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर से 370 35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में लद्दाख जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों के केंद्रशासित प्रदेश से आप देखेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। इमरान खान पर आतंक फैलाने और हंगामे का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लद्दाख हो, देखिए जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास की ओर बड़े बड़े कदम। जम्मू कश्मीर में पहला विदेशी निवेश जमीन पर उतरा है। और उपराज्यपाल ने श्रीनगर में यूएई के एम्बार समूह के मॉल ऑफ श्रीनगर का शिलान्यास किया है। कहा है व्यापार के लिए जम्मू कश्मीर में सब कुछ हड़ताल के दिन बीते, यहाँ सब शांति है। अब आप देखेंगे कि वहाँ एक अलग व्यवस्था हुआ करते थे, तो वो हट चुकी है और अब दोबारा आने वाली भी नहीं है। एक गलतफहमी किसी के मन में हो तो हटा दीजिए। चीन में भी मोदी लोकप्रिय, बुलाते हैं लाओसियन यानी अजय। और आप देखेंगे कि द डिप्लोमेट में प्रकाशित लेख में कहा गया कि भारतीय पीएम की पोशाक के भी चीनी दीवाने हैं। मोदी के नेतृत्व के भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाने में कायम हो रहा है और भारत अमेरिका के अच्छे रिश्ते देख जलते हैं चीनी। और ये भी कहा है भारत के सभी प्रमुख देशों, रूस, अमेरिका या फिर आप देखें अन्य देश, सभी से मैत्रीपूर्ण संबंध है हमारे। अभी आपने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ना तो हम लोगों ने रूस का सहारा दिया यानी कि सपोर्ट किया, ना ही हम लोगों ने यूक्रेन का। हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए। चीनी नागरिकों में भारत के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा है और विशेषकर वे भारत की जाति व्यवस्था और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। भारत पाकिस्तान के बीच खाई गहरी हो रही है और पाकिस्तान राजनीति के साथ साथ आर्थिक संकट झेल रहा है। चीन में व्यापक धारणा बन रही है कि भारत पश्चिम का पसंदीदा है, जबकि चीन पश्चिम का लक्ष्य बन गया है। चलिए, तो ये भी आप लोग देखते रहिए। और चीन की बात करते हैं तो आप देखिए ये चीन है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। ये सभी खबरें आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आज सामने आएगी 2022-23 के बजट की सफलता की सच्चाई। ये दिल्ली में आप देखते हैं कि विधानसभा है, तो वहाँ भी बजट व्यवस्था होती है खर्च के लिए। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने की मांग हो रही है। निगम की नगर निगम की जो स्थायी समिति के गठन हुई थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ भी बड़ा बवाल हुआ। ईडी ने कविता की याचिका पर दायर की कैविएट एप्लीकेशन। ये आपने देखा है कि दिल्ली में जो शराब नीति आई हुई थी, आबकारी नीति आई हुई थी, उसी में घोटाले की बात हो रही है। मनीष सिसोदिया को भी आप देखते हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है। प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में डीजेबी के 2 पूर्व कर्मियों को 3 साल की सजा हुई है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से
आय होना, ठीक है। 100% अंक लेकर पास होंगे मनीष सिसोदिया, ये आप देख केजरीवाल साहब कह रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए, अब ये हर राजनीति आप लोग देख रहे हैं। राहुल की घेरेबंदी पर बिफरी कांग्रेस, कहा यह 30 शोध व धमकी की निम्न राजनीति है। महिलाओं के मुद्दे पर गंभीर है तो जानकारी साझा करें राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। वो आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि चोर चोर मोहरे से रे भाई, जैसा हाल है हमारे देश में सरकारों का। वो आप देखते हैं नेता इस पर आरोप लगाता है, वो इस पर लगाता है, वो लड़ते रहते हैं। संसद में पक्ष विपक्ष का घमासान आज होगा और तीखा, कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है, जयराम रमेश कह रहे हैं। ये आप देखिए हकीकत भी कह रहे हैं, क्योंकि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। टोटल आप देखिए कि 543 सीटें हैं लोकसभा में, और ऐसा माना जाता है कि 200 से 250 सीटें हैं जहां आप देखिए किसी और पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहां बीजेपी और कांग्रेस की भी डायरेक्ट फाइट होती है। अब आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, यहाँ कहाँ आप लोग कौन दूसरी पार्टी देखते हैं? बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है या नहीं? तो उसके बिना विपक्षी एकता बड़ी असंभव लगती है। चलिए, तो ये भी आप लोग जानते रहिए। विदेश से संबंधों में मायने रखती है देश की प्रगति, जयशंकर कह रहे हैं विदेश मंत्री। ओटीटी पर अश्लीलता रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कानून, हमारे देखिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। देश भर में शत्रु संपत्तियों को मुक्त कराएगी सरकार, और केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया बिक्री की जाएगी, आप देखेंगे। और देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है 12,611 ऐसी संपत्तियां। यानी कि आप देखिए शत्रु संपत्ति कहने का मतलब होता है कि जो यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ छोड़ गए हुए हैं, उन्हीं की संपत्ति की बात होती है शत्रु संपत्ति। तो ये भी याद रखा करिएगा। आज़ादी के बाद जो लोग भारत से पाक जाकर बस गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दी थी, ठीक है। तो उसी को आप लोग देखा करिएगा। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जापान के साथ किया गया टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। 5 वर्षों में आप देखिए 50,000 युवाओं के मुकाबले सिर्फ 120 को मिली है जापान में नौकरी। आज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में उठेगा ये मुद्दा। और आप देखें पीएम मोदी के साथ की सीधा की होगी व्यक्तिगत और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। अगर आप देखें तो ये जापान है और ये हमारा प्यारा भारत है, इन्हीं दो देशों के बीच बात हो रही है। ये आप देखिए ये अखिलेश यादव दिख रहे हैं, ये आप देखिए तृणमूल को पानी दे रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए किसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। अभी कोलकाता में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई ना, उसी पर कार्टून बना दिया गया। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी सोच बताई जाती है, अपनी राय दीजिए आप लोग। तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। लोकतंत्र में उन लोगों के लिए जगह नहीं है जिन्हें इसमें विश्वास नहीं है, ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। कर्नाटक के सीएम लॉन्च करेंगे स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। ये आप सभी को मालूम है कि अब 2023 में ही चुनाव है, कहाँ? कर्नाटक में, बेंगलोर इसकी राजधानी है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ये आप देखेंगे अधीर कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश ममता कर रही है। ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है ना। ये आप देखिए वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। हीरा कारोबारियों से ऋण लेकर तेजस्वी बने एवी एक्सपोर्ट के मालिक, सुशील कह रहे हैं। ये आप देखिए तेजस्वी यादव उत्तर कहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्हीं पर आप देखते हैं कि क्या चल रहा है, दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं। आखिर मुंबई के 5 हीरो के व्यापारियों ने 2007-8 में एवी एक्सपोर्ट को बिना ब्याज का कर्ज क्यों दिया था? ये आप देखते हैं कि चलिए तो पढ़ते रहिए। दिग्विजय के बिगड़े बोल, कहा मंत्री तू ना सुधरा तो छोड़ेंगे नहीं। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्हीं की बात हो रही है। और मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था।
विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखेंगे 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत करिए, मैं पहले भी बोला हूँ। केरल में मुस्लिम लीग के विधायक के साथ संघ पदाधिकारियों की बैठक हुई है। कहाँ? केरल में बात हो रही है। ठीक है। राहुल आज करेंगे कांग्रेस कर्नाटक चुनाव अभियान की शुरुआत। और भाजपा के सांसद चाहिए तो रबर की कीमत 300 रुपये करें। देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च के थला रस्तेरी आर्क बिशप मार जोसेफ पामपलानी ने कहा है। चलिए आप देखिए, अनामुदक महासचिव पद के लिए चुनाव कराने की मिली है अनुमति। तमिलनाडु में जनता को गुमराह कर रहे नीतीश, देख रहे हैं पीएम बनने का ख्वाब। ये आप देखिए, इन पर भी आरोप लगते रहते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के कारण खत्म हो जाएगी भाजपा। ये आप देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारेगी भाजपा। ये आप देखिए, कहाँ? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के। और उत्तर प्रदेश देखिए राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में आप देखें तो 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। ये आप देखें, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। सुधाकर सिंह ने कहा है, मेरे शब्द प्रतीकात्मक, बाकी सभी समझदार सवाल सत्ता से हैं, व्यक्ति से नहीं। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहार में आरजेडी के विधायक हैं और ये काफ़ी आप देखते हैं नीतीश पर, यानी कि अपने सहयोगी पर ही क्या करते रहते हैं, सवाल दागते रहते हैं। तो उससे आप देखते हैं तेजस्वी यादव नाखुश भी रहते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। और बिहार को अगर आप लोग देखना चाहें तो पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और आप देखें पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश में अंतरकलह दिग्गजों के बीच चल रही है तकरार। या आप देखें, कहाँ? कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस की बात हो रही है और अब चुनाव है तो आप देख रहे हैं कि फिर से तकरार आ चुकी है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी। और हर राज्य में आप देखिए कांग्रेस में यही इस तरह की बगावत देखने को मिलती है और उसके कारण आप देखते हैं कि हार का सामना भी करना पड़ता है। इसके कई उदाहरण आप देख लीजिए। पंजाब चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए आप लोग, गुजरात में चले जाइए आप लोग। ठीक है। दूध ही नहीं, खेती के लिए भी उपयोगी है गाय, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और कृषक सम्मेलन में ये आप देखिए मोहन भागवत ने कहा है। आरएसएस के प्रमुख है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अयोध्या को जल्द सुंदरतम नगरी के रूप में देखेगी दुनिया, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। संपन्न देशों को रास आने लगा श्री अन्न, वैश्विक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। और आप देखते हैं कि कुपोषण से लड़ने में भी प्रभावी है। और आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए, पहले हम लोग इसी का अधिकतर उपयोग करते थे। अमेरिका, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब भारत के श्री अन्न के बड़े आयातक हैं। और आप देखते हैं कि मुख्य रूप से 7 तरीके के श्री अन्न की खेती होती है, जिसमें आप देखिए बाजरा, रागी और कंगनी, बरगू और आप देखिए कोदो आप लोगों को देखने को मिलती है। मिलेट मैन, ये आप देखेंगे पीवी सतीश का 77 वर्ष में उम्र हो, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। और आप देखेंगे 1983 में जहीराबाद क्षेत्र के पिछड़े वर्गों की महिलाओं को के जीवन में सुधार के अलावा पारंपरिक फसलों के संरक्षण के लिए भी इन्होंने काम किया था। डीडीएस की स्थापना भी की थी इन्होंने। होम मिनिस्टर शाह ने लोगों से मातृभाषा का उपयोग करने पर दिया जोर। ये आप देखिए, हमारे कौन? अमित शाह साहब की बात हो रही है। आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से हथियारबंद फौज खड़ी कर रहा था अमृतपाल, उसी की बात हो रही है। आप देखेंगे एक और फुटेज में शूटआउट का दिखा खौफनाक मंजर। ये उमेश हत्याकांड हुआ ना अभी उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री को दिमाग का इलाज कराना चाहिए, अबू आजमी कह रहे हैं। ठीक है। ये आप देखेंगे कि अभी इन्होंने जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कट्टरता की, तो आप देख रहे हैं कि चुनाव है तो कुछ भी होता है। छुआछूत के कारण अनुसूचित जाति के लोगों ने इस्लाम अपनाया, अशोक कह रहे हैं। आप देखिए, बिहार के शेखपुरा में मंत्री अशोक चौधरी को ज्ञापन देने गोवर्धन सिंह और मौके पर उपस्थित लोगों के सामने इन्होंने कहा है। विश्व भारती प्रबंधन ने अमृत सेन को भेजा नोटिस। ये आप देखिए, हमारे देश के
नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, इन पर आप देखते हैं जमीन हड़पने का भी क्या लगा था, आरोप लगा था अभी। असमानता को दूर करने में हरिश्चंद्र ठाकुर की भूमिका अद्वितीय है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कि मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री हरिचंदन ठाकुर की को इन्होंने श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री साहब ने। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की शर्त ऐसी कि बेरोजगार हो रहे निराश। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी अब चुनाव है आपका। रायपुर इसकी राजधानी 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आप देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। कांग्रेस की सरकार है अभी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से 2500 रुपये भत्ता देने की घोषणा की है और राज्य में 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। करीब 50,000 लोग बेरोजगारी भत्ता के पात्र हैं। नियम क्या क्या है इसमें? आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिला रोजगार और स्वरोजगार केंद्र में 2 साल पुराना उसका पंजीकरण होना चाहिए, उसके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक की आय का कोई स्रोत नहीं हो और आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। पहले चरण में आवेदक को केवल 1 वर्ष के लिए भत्ता मिलेगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। परिवार में किसी को 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की मासिक पेंशन ना मिलती हो। परिवार में कोई ग्रुप डी को छोड़कर किसी अन्य ग्रुप में सरकारी नौकरी ना हो। सरकारी, प्राइवेट या स्वरोजगार का प्रस्ताव अस्वीकार किया हो तो पात्र नहीं और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनकार करने पर भत्ता नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए, ये चाहते हैं आप देखेंगे बड़ी बड़ी घोषणाएं सब कर देते हैं, लेकिन इस तरह की आप देखते हैं रख देते हैं शर्तें कि वो कोई ले ही ना पाए। बारामूला में विस्थापित कर्मचारियों को जो आप देखें 160 फ्लैट तैयार देने की बात हो रही है। किरण पटेल को सुरक्षा मुहैया करवाने वालों पर कार्रवाई होगी, एडीजीपी कह रहे हैं। ये आपने देखा है कि गुजरात के एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं वीआईपी सुरक्षा लेकर फर्जी तरीके से रह रहे थे और पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अधिकारी बताकर, तो उन्हीं की बात हो रही है। राज्यपाल और मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे असम के सीएम साहब। अनुवत ने सीए को कंपनी सिर्फ 3.60 करोड़ में बेचने के लिए किया था मजबूर। ये आप देखें मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार हैं टीएमसी के नेता हैं। इन पर आप देखते हैं कि तलवारें चल रही हैं। विश्व में शांति के लिए हिंदू कट्टरता जरूरी है, स्वामी अवधेशानंद गिरी कह रहे हैं। मैदानी व गर्म इलाकों में हो सकेगा सेब का उत्पादन। पीएयू ने 30-37 डिग्री से सेंटीग्रेड तक तापमान बर्दाश्त करने के सक्षम 2 किस्म जारी की। गुणवत्ता हिमाचली सेब की तरह है। चलिए, अच्छी बात है। जल है तो कल है और आप सभी जानते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 14 लाख लोग सालाना जान गंवा देते हैं खराब पानी और स्वच्छता की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से। 7.4 करोड़ लोगों की उम्र गंदे पानी व स्वच्छता में कमी से फैली बीमारियों के कारण घट रही है। 3.6 अरब लोगों के पास स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है और जल संरक्षण के प्रयासों को देनी होगी गति। और ये आप देखिए, सही बात है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल विश्व जल दिवस की थीम रखी है बदलाव को गति और सतत विकास लक्ष्यों में छठा लक्ष्य है 2030 तक सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था। और विश्व जल दिवस का उद्देश्य इसी लक्ष्य को पाने के लिए दिशा में प्रयासों को गति देना है। और एक बात आप लोग भी जान लीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए कि अभी भी आप देखिए बहुत सारे लोग शुद्ध जल भी पीना नसीब नहीं होता है उन्हें। गंदा पानी पीने पर आप देखते हैं कि वो मजबूर रहते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग पढ़ते रहिए। भारत में शहरी जल प्रबंधन के उठाने होंगे उचित कदम। और एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 मतलब आप सोचिए कि सन 2000 के लगभग आप देखिए, उसके पहले आप लोग जाइए और तो मैंने देखा होगा कि हम लोग भी समझदार उस समय हो गए होंगे 2005, 6, 7 तक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर घर से आप लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो हर जगह पानी पानी आप लोगों को दिखाई देता था। बरसात होती तो 7-7, 8-8 दिन खुल नहीं रही बरसात, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अब कहाँ, मालूम ही नहीं चलता है कब बरसात हो गई, कब आप देखते गर्मी आ गई, कब सर्दी आ गई, सब कुछ खत्म हो गया। जलवायु परिवर्तन इस तरह से करवट बदल गया है। और आप देखिए अब कुएं खोदे जा रहे हैं तो और गहराई लेते जा रहे हैं क्योंकि पानी की और क्षमता नीचे जाती जा रही है।
स्वयं में बदलाव लाएं जो समाज में देखना चाहते हैं, और पानी बचाएं, सुरक्षित तरीके से करें फ्लश, ना फैलाएं प्रदूषण, स्थायी खाद्य पदार्थ खाएं, प्रकृति की रक्षा करें, स्वच्छता का हिस्सा बने, और थोड़ा सा पीने लायक पानी। 71% है पृथ्वी की सतह पर कुल पानी। 97% पानी सागरों व महासागरों में है जो खारा है और पीने, खेती करने या उद्योगों में प्रयोग के लायक नहीं है। 3% पानी है ताज़ा पानी की श्रेणी में आता है जो प्रयोग किया जाता है, और 2.5% ताज़ा पानी ग्लेशियर, ध्रुवीय वातावरण, वाष्प में और मिट्टी में नमी में रूप में पाया जाता है जिस तक पहुंच हमारी संभव नहीं है। 0.5% ताज़ा पानी ही नदी, तालाब, भूजल आदि के रूप में है जिसे हम प्रयोग करते हैं। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे पास जो पीने योग्य पानी है वो केवल 0.5% है। यदि पृथ्वी पर कुल उपलब्ध पानी को 100 लीटर माने तो हमारे प्रयोग के लिए उसमें मात्र आधा चम्मच पानी है। आप सोच लीजिए। और आप देखेंगे कि हमारे भोजन भी पीता है पानी। चलिए, तो ये आप लोग देखिएगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी खुशियाँ मना रहे हैं कभी, तो पेड़ लगा दिया करिएगा। इस तरह से आप लोग भी जल संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं स्थानीय स्तर पर भी। ईडी ने शांतनु बनर्जी के करीबी के कार्यालय में की छापेमारी, एडमिट कार्ड, उत्तर पुस्तिकाएं बरामद हुई हैं। ये आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही है। हावड़ा बनारसी के बीच जल्द शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। शिवालिक ट्रेल्स के जरिए लोगों ने दिया पर्यावरण का संदेश। झारखंड के लातेहार से 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार हुआ है। और ये याद रखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, दूसरे देश के लोग नहीं हैं, ये याद रखिए। लेकिन आप देखेंगे ये अलग रास्ता अपना चुके हैं। और नक्सल होता क्या है? तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग, अब तो आप देख रहे हैं काफी लोग छोड़कर मेन धारा में जुड़ चुके हैं। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये आपका प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू, हर जगह आपको मदद देता है, और आप लोगों को काफ़ी जानकारी भी मिलती है यहाँ से। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो आर्टिकल रहते हैं ना, एडिटोरियल, जो महत्वपूर्ण रहते हैं, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। वैश्विक डिजिटल क्रांति का अग्रदूत बना भारत। तो किस तरह से बना? तो आप देखेंगे कि नियामी ढांचे को पारंपरिक रूप से सड़कों, पुलों और इमारतों आदि जैसी भौतिक अवसंरचनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। हजारों वर्षों से बुनियादी ढांचे का यह विचार मानव समाज के मूल में रहा है, और इस दौरान सभ्यताओं ने अपने विकास के लिए नहरों, सड़कों से लेकर तमाम अन्य लोक निर्माण किए। हालांकि हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे की संकल्पना भौतिक अवसंरचनाओं से कहीं आगे बढ़कर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक गुड्स के तक चली गई है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई से आशय उन तकनीकी नवाचारों से है जिसके माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग तक प्रमुख निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इसमें डिजिटल सत्यापन एवं पहचान, नागरिक पंजीयन, सुरक्षित डिजिटल लेन देन और मुद्रा हस्तांतरण से लेकर निर्बाध डाटा विनिमय और सक्षम सूचना तंत्र भी शामिल है। भारत में वर्ष 2009 में आधार के सूत्रपात के साथ ही इसमें जड़ें गहरी होती गई हैं। आधार पर आधारित डिजी लॉकर और यूपीआई जैसी सेवाएं अस्तित्व में आई हैं, और डीपीआई न केवल नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में सरकारों को सक्षम बनाता है, बल्कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन और प्रभावी पब्लिक फाइनेंस जैसे अहम वैश्विक मुद्दों से निपटने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी डीपीआई की अहम भूमिका को समझता है, और डीपीआई के इस महत्व को रेखांकित करने में भारत विशेष भूमिका निभा रहा है। भारत ने भी डीपीआई की मदद से ही अपनी 80% आबादी के वित्तीय समावेशन में सफलता प्राप्त की है, अन्यथा इसमें करीब 46 साल लग जाते। और वास्तव में आधार और इंडिया स्टेक की जुगलबंदी भारत के लिए व्यापक रूप से लाभदायक सिद्ध हुई है, और इसने वित्तीय लेन देन के स्वरूप से लेकर पीएफ निकासी के साथ साथ पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन जैसे कई सरकारी सेवाओं को सहज बना दिया है। और अपनी इन्हीं क्षमताओं के चलते भारत विश्व में आकार ले रही इस डिजिटल क्रांति के अग्रदूत की भूमिका में दिख रहा है। और आधार से तो अधिकांश लोग परिचित हैं। जहाँ तक इंडिया स्टेक की बात करें तो यह एक स्वदेशी डिजिटल असेस्ट
का नवाचारी संग्रह है। ई गवर्नेंस और लोक सेवाओं में इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। इस पर यूपीआई, कोविन, आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर सहित तमाम अन्य आकर्षक एप्लीकेशन उपलब्ध हैं और इन्होंने हमारे जीवन, कामकाज और एक दूसरे से संवाद को सुगम बनाया है। इंडिया स्टैक को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है। श्रीलंका, मोरक्को, फिलीपींस, गिनी, इथोपिया और टोगो ने इंडिया स्टैक को सफलतापूर्वक लागू किया है। ट्यूनीशिया, समोआ, युगांडा, नाइजीरिया जैसे कई अन्य देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है और इसके पीछे भारतीय मॉडल की उन्हीं संभावनाओं का असर है जिसमें आप देखिए कल्याणकारी योजनाओं के मोर्चे पर क्रांतिकारी परिणाम प्रदान करने की क्षमताएं हैं। अब आदिवासी भारतीय यानी कि NRI यूपीआई के जरिए वित्तीय लेन देन कर सकते हैं और इसके लिए उनका फ़ोन नंबर उनके स्थानीय बैंक के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह सेवा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन में शुरू भी हो गई है। और डिजिटल पब्लिक गुड्स का मुद्दा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असल में इसने देश में सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जबरदस्त कायाकल्प किया है और डिजी लॉकर जैसी सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच से कतार में लगे बिना ही स्कूल और कॉलेज के अंक पत्र तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें शासन प्रशासन की साथ क्षमता बढ़ने के साथ ही सरकारी प्रक्रियाएं सुसंगत हुई हैं। प्रशासनिक लागत भी घटी है। जनधन आधार मोबाइल यानी कि जैम की शक्ति ने सुपात्र लाभार्थियों को 100% प्रत्यक्ष नकदी अंतरण का लाभ दिया है और इसमें कई सामान्य काम ऑटोमेटिक हो गए हैं। कागजी कार्रवाई की जरूरत घटी है तो सरकारी परिचालन बेहतर हुआ है। DPI की मेहरबानी से नागरिकों तक सूचनाएं सहजता से उपलब्ध हो रही हैं और जिससे शासन में पारदर्शिता बढ़ी है। सरकारी व्यय, सार्वजनिक नीतियों और विधायी कामकाज पर इसकी छाप दिखती है और जिनमें आप देखें जन भागीदारी बढ़ने के साथ व्यापक जवाबदेही की राह भी खुली है। सुगम वित्तीय लेन देन से जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। यूपीआई से सेकंडों में वित्तीय लेन देन संभव हुआ है और नकदी जमा करने व निकालने के लिए बैंक आप में जाकर कागजी कामकाज और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रह गई है। वित्त वर्ष 2022 में ही 8,840 करोड़ वित्तीय डिजिटल लेन देन में यूपीआई की 52% हिस्सेदारी थी जिसमें कुल 126 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। अथाह डाटा के प्रभाव विश्लेषण से DPI डाटा प्रबंधन में भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है और इससे आप देखें बेहतर निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होने के साथ ही साक्ष्य आधारित नीति निर्माण संभव हुआ है और जिसने सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि की है और DPI में सामाजिक कल्याण की दिशा सुधारने के साथ ही आर्थिक वृद्धि को गति देने की भी भरपूर क्षमताएं हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार DPI क्रियान्वयन GDP वृद्धि को 1% तक बढ़ा सकता है और स्पष्ट है कि DPI किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सशक्त बनाने के साथ ही उसके समग्र आर्थिक विकास को गति देने में सक्षम है। DPI इंडिया स्टैक ने भारत में व्यक्तियों और बाजारों, सरकारों के कामकाजों के तौर तरीकों को नए तेवर दिए हैं। यही कारण है कि विश्व भर में उसकी स्वीकार्यता में निरंतर विस्तार हो रहा है और इससे एक सुखद भविष्य के संकेत दिखते हैं। ऐसा परिदृश्य जो कहीं अधिक सक्षम और पारदर्शी समतापूर्ण है समाज से परिपूर्ण होगा और इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग भी बन जाएगा। ये आप देखें देवराव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सिन्हा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अपर निजी सचिव अनुसंधान, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। केवल मोदी विरोध से नहीं बनेगी बात। विपक्षी एकता की कोशिश तभी सार्थक होगी जब लक्ष्य निजी व राजनीतिक स्वार्थ तक सीमित नहीं हो। एक बात आप लोगों को पहले भी बोला है मैंने कि प्रधानमंत्री के कद का, मोदी के कद का अभी कोई नेता नहीं है और अगर आप देखिए मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो बेशक बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप देखें चुनाव हराया जा सकता है, लेकिन चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे, कोई नहीं जीतने वाला है। ये आप देखिए यहाँ भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, नकारात्मकता आवश्यक नहीं कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाए। पढ़ा करिएगा, इससे भी पढ़ लिया करिएगा। अतिवाद पर अंकुश। खालिस्तान समर्थक अतिवाद नेता अमृतपाल सिंह के साथियों पर पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह आवश्यक भी थी और आप देखिए हो सकता है कि आगे बढ़कर और परेशानी उठानी पड़ती। महिलाओं के लिए हॉस्टल। प्रदेश सरकार को हर नगर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना पर विचार कर उसे क्रियान्वयन करना चाहिए। आप देखेंगे अच्छी बात है। आप देखेंगे
अब घर में नहीं आती है वह छोटी चिड़िया। विश्व गौरैया दिवस। गौरैया आजकल अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य और आसपास के परिवेश से काफ़ी जहदजहद कर रही है। या आप देखिए, हर साल 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है ना। पहला विश्व गौरैया दिवस आप देखें 2010 में आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उसकी रक्षा करने का है। और एक बात आप लोगों ने देखी होगी, पहले आप देखते थे कि आपके आसपास ही छोटी छोटी चिड़ियाँ देखने को मिल जाती थी जो घरों में घोंसले बनाती थी। आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन कह लीजिए, या हम लोगों ने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है, उसका भुगतान आप देखें पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है। अब वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इस तरह ध्यान बढ़ाने की बात तो होती है, लेकिन नहीं हो पा रही ध्यान। उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक सुधार। देश में अनेक विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर अक्सर सवाल उठते हैं, और समय समय पर इनमें अनियमितताओं के समाचार भी सामने आते हैं। इस तरह की घटनाएं संबंधित विश्वविद्यालय के समेत देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी पिसनों के घेरे में ले आती है। ऐसे में बिहार के कई विश्वविद्यालयों में तमाम तरह की अनियमितताओं को दूर करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, और उससे अन्य राज्यों को भी सबक लेने की आवश्यकता है। चलिए पढ़ लीजिए। वित्तीय अनियमितताओं रोकने के प्रभावी उपाय भी होना चाहिए। एक तो आप देखते हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, ये आप देखते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था को खोखला करा है। विश्व प्रसन्नता दिवस। सदैव खुश रहने का हो प्रयास। चलिए देखिए, 2021 में खुशी सूचकांक में हम लोग 139वें स्थान पर थे हम लोग, यानी कि दुखी थे सबसे ज्यादा। केवल हाथ जोड़कर ही खड़ी है कांग्रेस। राजनीतिक बेचैनी पैदा करने वाले संतों की पदयात्रा। चलिए आप देखिए, सेवा निर्यात बढ़ने से कम होगा चालू खाता घाटा, और कैड में कमी से रुपये को मिलेगा समर्थन। और आप देखते हैं, और महंगाई से लेकर विकास की नीति बनाने में मिलेगी मदद। अब आप लोग कहोगे कि ये चालू घाटा क्या होता है? चालू खाता घाटा किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे इसमें चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली आयात यानी कि खरीदने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो। और इसमें आप देखेंगे जैसे आप खरीद रहे हैं 100 रुपये का और बेच रहे हैं 25 रुपये का, तो आपको घाटा होगा ना। तो उसी की बात हो रही है। कंपनियों को ऑडिट ट्रेल वाले सॉफ्टवेयर में रखना होगा हिसाब। 1 अप्रैल से लागू ना किया तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। बैंक ऑफ बड़ौदा में म्यादी जमा पर ब्याज दर बढ़ाया। अप्रैल से फरवरी के दौरान बिजली खपत 10% बढ़ी, और आप देखते हैं गर्मियों में बढ़ती ही है, नॉर्मल सी बात है, बिजली की खपत बढ़ती है। अमेरिका में छटनी से भारत को लाभ मिलेगा, नीतीश बंगा कह रहे हैं। और भारत और ईयू के बीच चौथे दौर की FTA वार्ता संपन्न हुई है। मुफ्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। अगर ये हो जाता है तो आप देखिए व्यापार करने में आसानी होगी। क्रेडिट स्विस को $2 अरब में खरीदने को तैयार है UBS। ए फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्विस नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस को $100 अरब की कर्ज गारंटी देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे अडानी समूह ने पेट्रो रसायन परियोजना का काम रोका। IPO को मंजूरी देने में सख्त हुआ सेबी। ये सेबी भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। किसके बारे में? सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ITR से होगी GST चोरी करने वालों की पहचान। जयपुर में आयोजित महापंचायत में ब्राह्मणों ने दिखाया दमखम। 4 माह बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1000 से अधिक केस आए हैं। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, ध्यान रखिए। नेपाल में विश्वास मत पर मतदान आज। PM प्रचंड को जीत का भरोसा है। ये हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। राम सहाय यादव आज नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। आतंकवाद हमलों की आशंका पर खैबर पख्तूनवा में धारा 144 लागू कर दी गई। पाकिस्तान में आयत पर अंकुश से बढ़ रही बेरोजगारी रिपोर्ट।
रिपोर्ट कह रही है। पाकिस्तान भी खस्ता हालत में बना हुआ है। भारत बांग्लादेश तेल पाइपलाइन ईंधन सुरक्षा प्रदान करेगी, ये आप देखें हसीना कह रही हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसके बीच हो रहा है, बांग्लादेश के बीच बात हो रही है। 1971 में ये देश बना था, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है 5 राज्यों की हमारी। पुतिन पहुंचे मारीफोल, सड़कों पर चलाई कार। ये आप देखें रूस के राष्ट्रपति हैं। और देखिए ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। पनडुब्बी सौदे में ताइवान पर अमेरिका को मदद का वादा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। चीन में क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए 246 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे को बताया आवश्यक। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया SSN AU के US सैनी की एक पनडुब्बी का निर्माण और संचालन करेंगे। ताइवान के आसपास चीन के भेजे 26 लड़ाकू विमान, 4 युद्धपोत। ये ताइवान अगर आप लोग देखें ना तो देखिए यहाँ की बात हो रही, ताइपे इसकी राजधानी है। चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, ठीक है। इक्वाडोर में तेज भूकंप से 16 लोगों की मौत, 381 घायल हुए हैं। क्योटो इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि भूकंप यानी कि भूमि का कांपना होता है। उत्तर कोरिया की मिसाइल दागने पर अमेरिका बम वर्षक विमान फिर लौटा। ये आप देखें उत्तर कोरिया, ये उत्तर कोरिया है। नीचे आप देखेंगे दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है। बांग्लादेश में बस दुर्घटना में 19 लोगों की मौत, 30 घायल। ताइवान की पूर्व राष्ट्रपति मा इंग जेयू करेंगी चीन का दौरा। भारत मालदीव ने माले में की चौथी रक्षा सहयोग वार्ता। अभिभावकों और छात्रों की तालिबान से अपील, लड़कियों के लिए खोल दें स्कूल। ये आप सभी को मालूम है। देखिए ये अफगानिस्तान है, लद्दाख वाले हिस्से की हमारी सीमा लगती है, जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। तो यहाँ आप देखते हैं कि तालिबानों का अपना ही कानून रहता है। घर से महिलाएं निकल नहीं सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं लड़कियां। तो उसी को लेकर आप देखते हैं UN भी काफ़ी चर्चा कर रहता है, संयुक्त राष्ट्र। बेंजामिन सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री के बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के विवादास्पद न्यायिक सुधार अध्यादेश को लेकर देखिए लोग सड़कों पर हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। भारतीय टीम ढेर, कंगारू बने शेर। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे 10 विकेट से जीता और स्टार्क ने झटके 5 विकेट, मार्च ने बनाए नवा 66 रन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पलटा भारी है, ब्रेट ली कह रहे हैं। चलिए, क्रिकेट को हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। विश्व कप में भाग लेंगे 30 देशों की शीर्ष निशानेबाज। ओलंपिक पदक विजेताओं और विश्व चैंपियन सहित दुनिया भर के कुछ निशानेबाज 20 से 27 मार्च तक चलने वाले ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल हिस्सा लेंगे, ठीक है। भारत करेगा मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में 21 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। इसमें दिल्ली कैपिटल्स की नई जर्सी का अनावरण हुआ है। और भारत में टेस्ट शतक लगाना असली परीक्षा है। निकहत जरीन और मनीषा मौन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ना ये, अल्जीरिया की वो आलम रोमा यासा को हराकर अब महिला विश्व चैंपियनशिप की प्री क्वार्टर में पहुंच चुकी हैं। गिल ने जीता दूसरा दौर। भारत के गौरव गिल ने रविवार को FIA एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जीत हासिल की है। तीसरे स्थान पर रहे जिहान। भारतीय ड्राइवर जिहान दारूवाला ने सऊदी अरब चैंपियनशिप के दौर की स्प्रिंट रेस में तीसरा स्थान हासिल किया है। जू तीरंदाजी ने 10 पदक जीते हैं। भारत के जूनियर तीरंदाजी ने चीनी ताइपे के ताओ युआन में एशिया कप चरण का विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में शॉट सहित 10 पदक जीते हैं। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दिया फॉलोऑन। क्रिकेट की बात हो रही है। हॉलैंड की हैट्रिक, मैनचेस्टर सिटी FA कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। और आप देखेंगे कि विकास और परमजीत ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। भारत के 20 किलोमीटर चाल के एथलीट विकास सिंह और परमजीत सिंह ने। बोपन्ना एवडेन की जोड़ी बनी चैंपियनशिप। भारत के रोहन बोपन्ना BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट व अपने ऑस्ट्रेलिया जोड़ीदार मैट एवडेन के साथ पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर ATP मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। और फाइनल में अलकराज से भिड़ेंगे मेदवेदेव राव, ठीक है। ये भी पढ़ लिया करिएगा।
नवोन्वेष के साथ पाठकों तक पहुंचेगी अकादमी। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। प्रार्थना के स्वरों से परिपूर्ण राग वैभव। और आप देखें 3 साल में 274 हाथियों की करंट शिकार व हादसों से मौत हुई है। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने ये कहा है, आप देखेंगे। असम में हर साल 80 हाथियों और 70 इंसानों की जान जाती है। देखिए, लोग कहते हैं कि हमारे आवास में आ जाते हैं हाथी, गांव में घुस आते हैं। नहीं, हम लोग उनके आवास में पहुंच चुके हैं। एक साथ पढ़ने की को मिलेगी 15 गीता। सोने की चिड़िया नहीं, शेर बन दहाड़ेगा भारत, लेकर कह रहे हैं। देखिए, राज्यपाल हैं ये। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया तो अभियोजन ही देगा साक्ष्य। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा है। घर आंगन की चिड़िया गोरैया है, गोरैया दिवस है ना, तो उसी के ये आप देखिए, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। बहुत सारी जानकारी जनरल नॉलेज के लिए मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती है। अलेजांद्रो ने इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार कर सुगम किया जीवन। इटली के अलेजांद्रो वोल्टा ने वर्ष 1800 में आज ही इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कार की जानकारी दी थी। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रेसिडेंट को इस संबंध में पत्र लिखा था। वोल्टा ने तांबे और जिंक की छड़ों से यह बैटरी बनाई थी और इसने मानव जीवन को सुगम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। विज्ञान की दुनिया बदल देने वाले सापेक्षता के सिद्धांत का हुआ प्रकाशन। महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्ष 1916 में आज ही प्रकाशित हुआ था। जर्मनी के विज्ञान पत्रिका एनालेन डेर फिजिक में इस प्रकाशित किया गया था और आधुनिक विज्ञान की कई उलझनों को हल करने में इसने उनके इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली गायिका है अलका याग्निक। ये पार्श्व गायिका अलका याग्निक का जन्म 1966 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 6 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में फिल्म पायल की झंकार से बॉलीवुड में कदम रखा था। 1988 में तेजाब के गाने 1, 2, 3 से लोकप्रियता दिलाई। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इससे लगता है कि 2022 में वह यूट्यूब पर दुनिया की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली गायिका रही हैं। उन्होंने करीब 2500 गाने गाए और भारत में सर्वाधिक गानों को आवाज़ देने वाली की सूची में 5वें नंबर पर है ये। सीजोफ्रीनिया के जोखिम वाले नए जीन की खोज हुई है। आबादी के सभी समूह के रोगियों में इस जीन के पाए जाने से नया इलाज ढूंढने में मिलेगी मदद। जीन का एक ही वेरिएंट ऑटिज्म के लिए भी होता है जिम्मेदार। ये मनोभ्रम या खंडित मानसिकता से संबंधित बीमारी सिजोफ्रीनिया के कारण के बारे में शोधकर्ताओं ने ये अहम जानकारी जुटाई है। सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण अगर आप देखें तो इसके लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था या 20 साल की उम्र में सामने आने लगते हैं। रोगी को किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाने के साथ ही नींद और पढ़ाई लिखाई में की समस्या होती है। घर परिवार दोस्ती से अलग रहने लगते हैं। कुछ मरीज एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और वास्तविक दुनिया से दूर इनके विचार अलग ही होते हैं और इसकी वजह से इनकी भावना व्यवहार क्षमता में बदलाव आ जाते हैं। ये लोग अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, किसी बात को लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई और महसूस होती हैं जो असल में होती ही नहीं है और भ्रम के शिकार होते हैं। यह भी मानने लगते हैं कि उनमें देवीय शक्तियां हैं। देख लीजिए। शुद्धिकरण उत्सव प्रार्थना। इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत जावा में सरावाया शहर के मैदान में मिलास्ती समारोह के दौरान प्रार्थना करते हिंदू धर्मावलंबी। चलिए। सोने से पहले बुरे विचारों के शेरों का ध्यान हटाते हैं स्मार्टफोन। और 12 से आप देखिए 18 वर्ष की उम्र के 600 से अधिक किशोरों पर किया गया अध्ययन का निष्कर्ष। हालांकि शोधकर्ताओं ने अच्छी नींद के लिए अन्य समाधानों की जरूरत पर दिया है बल। फायदा भी करता है। सबसे बुजुर्ग महिला हॉकी खिलाड़ी हैं लिंडा सिनरॉड। ये आप देखें वर्जीनिया की हैं और 75 की उम्र में टीम छोड़ने के बाद उन्होंने एक महिला लीग में खेलना शुरू कर दिया। अधिक चीनी और वसायुक्त आहार लेकर लीवर रोग खतरा। आहार से लीवर रोग खतरा। तो अब देखिए ये भी अनुसंधान होते रहते हैं, ध्यान रखा करिएगा। ये मूवियाँ हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। मूवियों से बॉलीवुड से जुड़ी खबरें हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग नीचे जरूर दे सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ठीक है।